आज हम बात करेंगे कि हाई मायोप किसे कहते हैं, हाई मायोप में क्या होता है, हाई मायोपिक पेशेंट को नियर विजन का चश्मा क्यों नहीं लगता और हाई मायोपिक पेशेंट का प्रेस्बायोपिक करेक्शन कैसे करते हैं और हाई मायोपिक पेशेंट का प्रेस्बायोपिक करेक्शन कब करते हैं। फर्स्ट, हाई मायोप किसे कहते हैं? जिन पेशेंट को दूर की नज़र का पावर लगता हो और वह पावर माइनस में हो तब वह पेशेंट मायोपिक होता है, और अगर वह पावर ज़्यादा हो जैसे -2, -3, -4 या फिर इससे भी ज़्यादा पावर हो तब वह पेशेंट हाई मायोपिक पेशेंट कहलाते हैं और इसी कंडीशन को हाई मायोप कहते हैं। अर्थात जिन पेशेंट को दूर की नज़र का पावर माइनस में हो और वह पावर -2 हो या फिर इससे ज़्यादा हो तो वह पेशेंट हाई मायोप के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड, हाई मायोप में क्या होता है? हाई मायोपिक पेशेंट में जो आँख के अंदर का क्रिस्टलिन लेंस होता है वह मोटा हो जाता है, जिसके कारण जब पेशेंट दूर का देखता है तब जो रेज़ है वह आँख के अंदर रेटिना में ना पड़कर रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना के पहले फोकस हो जाती है, और इसलिए तब हम पेशेंट को मायोपिक करेक्शन के लिए माइनस पावर का कॉन्केव लेंस लगाते हैं और इसके एरर ऑफ रिफ्रैक्शन का करेक्शन करते हैं। और हाई मायोप वाले पेशेंट 40 साल की उम्र के बाद जब पास की नज़र की वस्तु को देखता है तब जो रेज़ है वह सीधे बिना नियर का चश्मा लगाए रेटिना पर फोकस होती है और इमेज बनाती है, क्योंकि इसमें जो लेंस है वह मोटा हो जाता है, जिसके कारण जो रेज़ है वह सीधे रेटिना पर फोकस होती है, जिसके चलते पेशेंट को नियर विजन का क्लियर दिखाई देता है। इसलिए इन पेशेंट में प्रेस्बायोपिक करेक्शन के लिए अलग से कोई प्लस पावर का लेंस नहीं लगाना पड़ता, वह नहीं लगाते, क्योंकि इन पेशेंट को बिना नियर विजन का चश्मा लगाए ही पास की नज़र का साफ दिखाई देता है। थर्ड, हाई मायोपिक पेशेंट को नियर विजन का चश्मा क्यों नहीं लगता? हाई मायोपिक पेशेंट में जो लेंस का शेप होता है वह चेंज हो जाता है, अर्थात वह नॉर्मल लेंस की अपेक्षा ज़्यादा मोटा हो जाता है, जिसके कारण जो रेज़ है वह रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती है। तब इन पेशेंट को दूर की नज़र का कम दिखाई देता है, जब तक कि उसके डिस्टेंस के विजन का कॉन्केव लेंस द्वारा करेक्शन ना किया जाए तब तक पेशेंट को दूर का धुंधला दिखाई देता है। और मायोपिक पेशेंट के एरर ऑफ रिफ्रैक्शन के करेक्शन के बाद ही पेशेंट को दूर का विजन क्लियर और साफ दिखाई देता है, अर्थात मायोपिक पेशेंट को जितने डायोप्टर की आवश्यकता हो उतने डायोप्टर का कॉन्केव लेंस लगाते हैं, तब जो रेज है वह सीधे रेटिना पर फोकस होती है और इमेज बनाती है, जिससे पेशेंट को साफ दिखाई देता है, और इस तरह मायोपिक पेशेंट के एरर ऑफ रिफ्रैक्शन का करेक्शन करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में आँख के अंदर जो लेंस होता है वह नॉर्मल होता है और आँख के अंदर जो रेज जाती है वह इस लेंस से होते हुए सीधे रेटिना पर फोकस होती है और इमेज बनाती है, जिससे पेशेंट को दूर की नज़र का विजन क्लियर और साफ साफ दिखाई देता है। पर जब पेशेंट हाई मायोप हो तब उसमें लेंस का शेप चेंज हो जाता है, लेंस का आकार मोटा हो जाता है, अर्थात तब जो रेज आँख के अंदर जाती है वह रेटिना के बहुत पहले बहुत आगे फोकस हो जाती है, जिसके कारण इन पेशेंट को दूर की नज़र का विजन धुंधला दिखाई देता है व इनके एरर ऑफ रिफ्रैक्शन के करेक्शन में हाई पावर का कॉन्केव लेंस लगता है, जिससे कि जो रेज रेटिना के आगे फोकस हो रही है वह सीधे रेटिना पर फोकस हो और इमेज बनाए, जिससे पेशेंट को दूर की नज़र का विजन साफ साफ और क्लियर दिखाई दे, और इस कारण ही वह पेशेंट हाई मायोप होता है। नॉर्मली 40 साल तक हर व्यक्ति का एकोमोडेशन पावर स्ट्रांग होता है, जिसके कारण जब व्यक्ति पास की वस्तु को देखता है तब एकोमोडेशन के चलते आँख कन्वर्ज होती है, और तब जो रेज आँख में प्रवेश करती है, आँख के अंदर प्रवेश करती है, वह सीधे रेटिना पर फोकस होती है और इमेज बनाती है, जिससे नियर का विजन क्लियर दिखाई देता है। पर 40 साल की उम्र के बाद से एकोमोडेशन के धीरे धीरे समाप्त होने के कारण जब व्यक्ति पास की वस्तु को देखता है तब जो रेज है वह रेटिना के बाद फोकस होती है। इसलिए हम इसके नियर विजन के करेक्शन के लिए प्लस पावर का कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं और नियर विजन का करेक्शन करते हैं, तब जो रेज है वह सीधे रेटिना पर फोकस होती है और तब पेशेंट को नियर विजन का क्लियर और साफ दिखाई देता है। किंतु हाई मायोपिक पेशेंट जब पास की वस्तु को देखते हैं 40 साल की उम्र के बाद तब एकोमोडेशन के धीरे धीरे समाप्त होने के कारण जो रेज है वह सीधे रेटिना पर फोकस होती है, रेटिना के बाद नहीं, क्योंकि इस कंडीशन में जो लेंस का साइज़ है वह मोटा हो जाता है, अर्थात वह और ज़्यादा कॉन्वेक्स साइज़ का हो जाता है, जिससे जो रेज फोकस होती है वह सीधे रेटिना पर फोकस होती है और इमेज बनाती है, और तब पेशेंट को बिना पास की नज़र का चश्मा लगाए पास की नज़र का विजन साफ दिखाई देता है, क्योंकि इसमें दूर की नज़र का माइनस पावर पास की नज़र के प्लस पावर से न्यूट्रल हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसलिए पास की नज़र का विजन हाई मायोपिक पेशेंट में बिना चश्मे के साफ दिखाई देता है, और अगर पास की नज़र का पावर लगता भी है तो वह 40 साल के बाद नहीं लगता, काफ़ी लेट एज में लगता है,
और वो भी बहुत कम ही पावर लगता है नियर विजन के करेक्शन के लिए। इसी तरह नॉर्मल कंडीशन में जब हम पास की वस्तु को देखते हैं तब एकोमोडेशन के कारण जो रेज़ है वह सीधे रेटिना पर फोकस नहीं होती, रेटिना के पीछे फोकस होती है। इसलिए हम नियर विजन के करेक्शन के लिए 40 साल के बाद वाले पेशेंट में प्लस पावर का कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं और तब जो रेज है वह रेटिना पर फोकस होती है और इमेज बनाती है और तब व्यक्ति को नियर का विज़न क्लियर दिखाई देता है। पर अगर पेशेंट हाई मायोप हो, मतलब उसका दूर का विज़न कम हो और वह हाई पावर का कॉन्केव लेंस पहनता हो डिस्टेंस विजन के करेक्शन के लिए, तब जब वह पेशेंट पास की किसी वस्तु को देखता है तब जो रेज है वह सीधे रेटिना पर फोकस होती है और उसको बिना नियर विजन के करेक्शन के डिस्टेंस पावर के चश्मे को उतार कर साफ दिखाई देता है। फोर्थ, हाई मायोपिक पेशेंट का प्रेसबायोपिक करेक्शन कैसे करते हैं। अगर पेशेंट को पहले से ही डिस्टेंस के विज़न के लिए माइनस पावर का चश्मा लगता हो और अगर माइनस पावर ज़्यादा हो जैसे -3, -4, -5 इत्यादि पावर हो, तब हम इन पेशेंट में प्रेसबायोपिक करेक्शन उनके एज के हिसाब से नहीं करते। उसमें हम कैलकुलेशन करके फिर जो पावर आता है वो पावर लगाते हैं नियर विजन के और नियर विजन का करेक्शन करते हैं। और अगर पेशेंट को डिस्टेंस के पावर का नंबर -2, -3 हो, तब उनका 40 साल के बाद नियर का विजन कम नहीं होगा, उनको बिना नियर विजन करेक्शन के पास का बेहतर दिखाई देगा क्योंकि उनको पहले से ही -2, -3 पावर का डिस्टेंस विजन के करेक्शन नंबर का चश्मा लगा हो। और अगर उनकी एज 50 साल के आसपास हो तो उनको जो नियर विजन के करेक्शन के लिए प्लस पावर का नंबर लगना हो वो डिस्टेंस पावर वाले नंबर से न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए उनको पास की नज़र का चश्मा नहीं लगेगा। मतलब उनको बिना चश्मे के नियर का विजन क्लियर दिखाई देगा या लेट एज में नियर के विजन के करेक्शन पावर का चश्मा लगेगा और वो भी बहुत कम पावर का। जब हम हाई मायोप पेशेंट का प्रेसबायोपिक करेक्शन करते हैं तब अगर पेशेंट को डिस्टेंस के पावर का नंबर -2 हो और अगर उसकी एज 50 साल हो तब उसे पास की नज़र का चश्मा नहीं लगेगा, अर्थात उसे बिना चश्मे के पास की नज़र का साफ दिखाई देगा। और इसी तरह अगर पेशेंट की उम्र 60 साल के आसपास हो और अगर उसे डिस्टेंस की नज़र का पावर -3 लगता हो तब भी उसे नियर के विजन में कोई चश्मा नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लस का पावर होता है नियर विजन के करेक्शन के लिए वह डिस्टेंस के माइनस वाले पावर से न्यूट्रल हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसलिए जो हाई मायोप पेशेंट होते हैं उनको पास की नज़र के करेक्शन के लिए किसी पावर की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वह बिना चश्मे के भी पास की वस्तु को देख पाते हैं। बिना नियर विजन का चश्मा लगाए वह पास का आसानी से देख सकते हैं डिस्टेंस पावर के चश्मे को उतार कर। और एक बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि अगर पेशेंट हाई मायोप हो और उसकी उम्र 40 साल से ऊपर हो और फिर भी वह पास की नज़र का चश्मा नहीं लगाता, अर्थात वह बिना चश्मे के पास की वस्तु को आसानी से देख पाता है, तब हमें जो डिस्टेंस विजन के पावर का चश्मा होता है वह हटाना पड़ता है। मतलब जो पेशेंट हाई मायोपिक हो तब उसे जो दूर की नज़र का पावर लगता हो उसे हटाना पड़ता है। मतलब बिना दूर की नज़र का चश्मा लगाए ही उसे पास की नज़र का क्लियर दिखाई देता है, अर्थात दूर की नज़र का चश्मा निकाल कर और बिना पास की नज़र का चश्मा लगाए ही पेशेंट को पास की नज़र का अच्छा, क्लियर और साफ दिखाई देता है और दिखाई देगा। फिफ्थ, हाई मायोप पेशेंट का प्रेसबायोपिक करेक्शन कब करते हैं। हाई मायोपिक पेशेंट में जो प्रेसबायोपिक करेक्शन होता है वह या तो नहीं होता या फिर लेट एज में होता है, अर्थात हाई मायोप वाले पेशेंट को बिना नियर विजन का चश्मा लगाए ही साफ दिखाई देता है। और अगर नियर विजन वीक भी होता है तो बहुत लेट एज में होता है, 40 साल में नहीं। और तब इन हाई मायोप वाले पेशेंट का कम पावर से नियर विजन का करेक्शन करते हैं। नॉर्मली एज के हिसाब से प्रेसबायोपिक करेक्शन नहीं देते और बहुत लेट एज में इनको नियर विजन का चश्मा लगता है, 40 साल में नहीं। जैसे 45 से 55 साल वालों को +0.50 से +1.50 पावर के आसपास का कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस लगता है और 55 से ऊपर साल वालों को +1.50 से +2.75 पावर के आसपास का कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस लगता है नियर विजन के करेक्शन में। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी, ताकि हम इस तरह की और भी वीडियो बनाकर आप तक शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। और ऑप्थेल्मोलॉजी को और अधिक हिंदी में जानने के लिए इस बुक को जो स्क्रीन पर दी हुई है ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आप।